और 4 विवाह में ना 2 विवाह सफल हुए हैं और 2 विवाह असफल हुए हैं। 2 सफल 2 असफल। जो 2 विवाह सफल हुए हैं दोनों विवाह में संत थे। एक विवाह तो ऐसा है जिसमें लड़की को लड़का पसंद है लेकिन लड़का को लड़की पसंद नहीं है। शूर्पणखा को राम जी पसंद है लेकिन राम जी को शूर्पणखा पसंद नहीं है। ये विवाह भी असफल हो गए। और एक विवाह और है जिसमें लड़के को लड़की पसंद है लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं है। नारद जी को विश्वमोहिनी तो पसंद है लेकिन विश्वमोहिनी को नारद जी पसंद नहीं है। लेकिन 2 विवाह जो सफल हुए, एक विवाह है उसमें महादेव का विवाह सफल हुआ। उसका कारण क्या है कि उसमें एक महात्मा है जिनका नाम है नारद। बीच में नारद है इसलिए वह विवाह सफल हुआ। और एक विवाह भगवान राम का भी है, वह भी विवाह सफल हुआ क्योंकि उसके बीच में एक महात्मा है, वो है विश्वामित्र, इसलिए सफल हुआ। निवेदन कर देना चाहता हूं, इसलिए सदैव हमारे और आपके जीवन में जो संत होते हैं इस भवसागर से पार करने का रास्ता बताते हैं। इसलिए मैं इस धर्ममंच से पूज्य महाराज श्री का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। अभी अभी हम लोग कथा सुन रहे थे, हमारे प्रशांत जी के द्वारा बड़ा ही आनंद आ रहा था। भगवान श्री राम जटायु जी के पास पहुंचे। विचार करिए कि जिस समय सीता का हरण हो रहा था, जिस समय सीता का हरण हो रहा था तो आकाश मार्ग में देवता भी देख रहे हैं, पृथ्वी पर मनुष्य भी देख रहे हैं, लेकिन नीचे वाले कह रहे हैं ऊपर की बात है और ऊपर वाले कह रहे हैं नीचे की बात है। इसी ऊपर और नीचे में मैया जानकी का हरण हो रहा है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। और जब सारे लोगों ने जब विरोध नहीं किया ना तो परमात्मा ने उसको ये पुरुषार्थ दिया जिसको दुनिया असहाय समझती है, कुछ नहीं समझती। ऐसे है जटायु। इसी बात को द्रौपदी ने भी तो कहा है ना, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल, जिस समय कन्हैया ने शिशुपाल का वध किया है, बड़े सावधानी के साथ सुनिए। जिस समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को उठाया और जब कन्हैया ने शिशुपाल का वध किया है ना तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई है, अंगुली उसी सुदर्शन से। और जब कन्हैया की अंगुली से खून बह रहा है और उस खून को जिस समय वहां पर भगवान की पटरानियां भी है, कोई इस महल में जा रही है वस्त्र लाने के लिए, कोई उस महल में जा रही है, लेकिन वहीं पर द्रौपदी भी है। द्रौपदी, जिस समय द्रौपदी ने देखा है कि कन्हैया की अंगुली कट गई है और
रहा है। उस समय द्रौपदी 9 लखा साड़ी पहनी थी। 9 लखा। द्रौपदी ने अपने साड़ी के किनारे को पकड़ा है और उसी साड़ी के किनारे को द्रौपदी ने फाड़ा और फाड़ करके कन्हैया के अंगुली में लपेटना प्रारंभ कर दिया। विचार करिए, जिस समय द्रौपदी ने कन्हैया के अंगुली में लपेटना प्रारंभ की है ना, कन्हैया ने कहा कि अरे बहन, छोटी छोटी बात के लिए तू इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। बहन एक बात बताओ, ये साड़ी तुम्हारी क्यों फटी? उस समय द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, हमने साड़ी इसलिए फाड़ दिया ना कि मैं कहां वस्त्र खोजने के लिए जाती, इसलिए हमने सोचा कि रक्त ज्यादा न निकल जाए, इसलिए हमने ये साड़ी किनारे को हाथ की अंगुली में लपेट दिया। द्रौपदी ने कहा कि भैया, यदि आपके काम आवे न, तो ये बहन द्रौपदी आपकी अपने शरीर की एक एक नस को निकाल करके आपके अंगुली में लपेट देगी। मैं इतना प्रेम आपसे करती हूँ और निवेदन कर देना चाहता हूँ, भाई और बहन का जो प्रेम होता है वह भी प्रेम अटूट होता है, अटूट। विचार करिए, हमारी जो माताएं हैं, समय आने पर माताओं के पति साथ छोड़ देते हैं, समय आने पर बेटियों के बाप साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी बहन का भाई साथ छोड़ने वाला नहीं है। बहन के ऊपर कितना हो विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, लेकिन भाई कभी अपने बहन का साथ नहीं छोड़। विचार करिए, एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के बीच में निवेदन करूं। जिस समय सीता जी को रावण अशोक वाटिका में लेकर के गया है और अशोक वाटिका में मैया सीता को रावण रख दिया, और जब रख दिया है ना, तो सीता जी वहां भगवान को याद कर रही है। और सीता जी कर क्या रही है कि जय ही विधि कपट पुरंग उधाई चले श्री राम, असोच सीता राखी पुरा रटती रहती हरि नाम। भगवान की नाम सीता रट रही है, रट रही है। अगर रटने और भजने में अंतर होता है। भगवान का नाम भजने में और रटने में अंतर है। जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, तो हम और आप भगवान का नाम भज रहे हैं कि रट रहे हैं? भज रहे हैं। बहुत सुंदर, भज रहे हैं। जब हम और आप सामान्य स्थिति में रहते हैं तो भगवान का नाम भजते हैं, सीताराम राधे श्याम। लेकिन अभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो हम और आप भजते नहीं, फिर रटने लगते हैं कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। आज सीता जी भज नहीं रही बल्कि रट रही है, और भगवान के कौन से स्वरूप को याद कर रही है कि जय विधि कपट पुरंग। जिस प्रकार से उस कपटी मृगा के पीछे भगवान श्री राम धाई चले, श्री राम सोच सीता राखी पुर। जैसे राम जी दौड़ रहे हैं ना,
वही छवि को सीता ने अपने हृदय में धारण किया है और करके कर क्या रही है, रटती रहती हरि हरि। और वहीं पर आज राक्षस राज रावण अशोक वाटिका में मंदोदरी आज रानियों को लेकर के सीता जी के पास आए। बड़े सावधानी के साथ विचार करिए, एक बेटी का बाप साथ छोड़ देता है, पत्नी का पति साथ छोड़ देता है, लेकिन भाई अपने बहन का साथ छोड़ने वाला नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण इस अशोक वाटिका में मिलने वाला है। जिस समय उस अशोक वाटिका में रावण आया है, मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के आया है, और जब आया ना तो सीता जी से कहने लगा, सीता हमारे तरफ एक बार देख लो, एक विचार करिए। जिस समय रावण ने कहा है कि सीता एक बार हमारे तरफ देख लो, रावण ने कहा कि एक बार ओ बिलो की मम ओरा। सीता जी ने कहा, दशानन एक बात बताओ, यदि मैं एक बार देख दूंगी तो तुम करोगे क्या? तो रावण ने कहा, सीता देख रही हो, ये लंका का मुकुट तुम्हारे चरणों पे रख दूंगा, और ये मंदोदरी आदि सब जो रानियां हैं ना, तब अनुचरी करे उपन मोरा, एक बार मिलो